राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे हुए वापस, अब बागियों पर होगी कार्रवाई। गहलोत समर्थकों पर कांग्रेस हाईकमान सख्त कार्रवाई की तैयारी में। शांति धारीवाल से मंत्री पद वापस लेने की शुरू हुई तैयारी। अनुशासनहीनता के मामले में 3 महीने बाद भी नहीं हो पाया फैसला। राजस्थान कांग्रेस का सिरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए तो इसे पायलट की जीत माना गया। दावा किया गया कि अब गहलोत पर एक्शन लेना आसान हो जाएगा, लेकिन विधायकों के तेवरों से नहीं लगता कि इस्तीफे वापसी से मामला सुलझ गया है, सिर्फ टला है, सुलझा नहीं है। कांग्रेस हाईकमान सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव का हल नहीं निकाल पा रहा है, सिर्फ मामले को खींचने में जुटा हुआ है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन 25 सितंबर को जयपुर में जो नाटक हुआ उस पर पार्टी अभी तक फैसला नहीं ले पाई है। गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन आज तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। फैसला कब होगा इसकी कोई खबर भी नहीं है। दरअसल फैसले को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं उस पर पार्टी नेता ही मुहर नहीं लगा रहे हैं। कभी खबर आती है कि पार्टी हाईकमान ने तीनों को माफी दे दी है, तो तुरंत ही इस खबर का खंडन भी हो जाता है। सुलह की शांति के बीच अनुशासनहीनता का मसला अब भी हाईकमान के लिए सिरदर्द बन गया है। गहलोत समर्थक 3 नेताओं को पार्टी में 25 सितंबर के घटनाक्रम का दोषी माना था। कांग्रेस हाईकमान ने नोटिस भेजकर 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा था। इस पर तीनों नेताओं ने नोटिस का जवाब दिया था, मगर उसके बाद से अब तक तीनों नेताओं पर कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई। इस घटनाक्रम में 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। एक ओर जहां इस्तीफे पर निर्णय ले लिया गया है, वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीनता पर निर्णय नहीं होना कांग्रेस का चर्चा का कारण बना हुआ है। सवाल किए जा रहे हैं, जब इस्तीफे को लेकर हाईकमान ने सख्ती दिखाई और उसका असर भी दिखा, तो अनुशासनहीनता को लेकर फैसले में देरी क्यों हो रही है? अनुशासनहीनता का मामला भी इस्तीफे से जुड़ा है, उसे लटकाया क्यों जा रहा है? दरअसल कांग्रेस अनुशासनहीनता के मामले में फंस गई है। तीनों नेताओं को माफी दी जाती है तो इससे पायलट गुट नाराज होने का खतरा है। पायलट समर्थकों का दावा है, जब 2020 में पायलट गुट के विधायक बागी हुए थे तो सभी पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब गहलोत गुट ने बगावत का झंडा उठाया तो सिर्फ नोटिस भेजकर खाना पूर्ति की जा रही है। सचिन पायलट को तो अभी तक कांग्रेस में कोई पद नहीं मिला है, वो सिर्फ पार्टी विधायक बनकर रह गए हैं। पार्टी चुनाव प्रचार में तो उनका जमकर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पायलट को महत्वपूर्ण पद देने की तैयारी नहीं दिख रही है। और जो पद कांग्रेस हाईकमान पायलट को देना चाहता है उसे स्वीकारने को पायलट तैयार नहीं दिख रहे हैं। परेशानी दूसरी ओर भी है। अगर गहलोत समर्थक तीनों नेताओं पर पार्टी हाईकमान कार्रवाई करता है तो सीएम अशोक गहलोत की साख पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तीनों नेता सीएम गहलोत के बेहद करीबी हैं और उन्होंने बगावत भी गहलोत की कुर्सी को बचाने के लिए की थी। 25 सितंबर को ही बगावत के चलते ही गहलोत की कुर्सी अभी तक सुरक्षित बनी हुई है। गहलोत इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद भी लगातार बयानों में नेताओं का बचाव भी करते नजर आए। ऐसे में इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत भी कांग्रेस हाईकमान नहीं जुटा पा रहा है। माफी और सजा के बीच पार्टी हाईकमान 3 महीने में कोई फैसला नहीं ले पा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अभी 1 महीने तक स्थिति यही रहेगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र होने के बाद ही कांग्रेस बागी नेताओं को लेकर कोई फैसला करेगी, और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि हाईकमान सख्त फैसला लेने की तैयारी में है। तीनों ही नेताओं को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को वापस लिया जा सकता है, लेकिन उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनके टिकट पर विचार हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी तीनों नेताओं के पास है वो छीनी जा सकती है, यानी सबसे ज्यादा नुकसान शांति धारीवाल का ही होने के संकेत मिल रहे हैं। उनसे मंत्री पद वापस लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।